नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वर्गीय एवं अंशों संतुलन खाता बही एंड सेक्शनल एंड शेयर बैलेंसिंग लेजर्स के बारे में पढ़ेंगे। छोटे व्यापार गृह में लेन देनों की संख्या कम होने के कारण समस्त लेन देनों की खतौनी एक ही खाता बही में कर दी जाती है। कि छोटा व्यापार होता है तो उसमें एंट्रीज कम होती है, तो खतौनी हम क्या करते हैं, एक ही खाता बही में कर सकते हैं, जिसमें समस्त व्यक्तिगत व अव्यक्तिगत खाते खोल दिए जाते हैं। बड़े व्यापार गृह में लेन देनों की संख्या अत्यधिक होती है, विशेष रूप से देनदार व लेनदारों से संबंधित लेन देनों की संख्या। तो बड़े व्यवसाय में केवल एक खाता बही से काम चलाना कठिन होता है। इसके निम्न कारण है। पहला जो कारण है वो है खाते की संख्या अधिक होने पर खाता बही का आकार बड़ा हो जाएगा। दूसरा है एक खाता बही होने पर केवल एक ही व्यक्ति खतौनी का कार्य कर सकेगा और अंतिम खाते तैयार करने में विलम्ब होगा। थर्ड पॉइंट है तलपट का मिलान आसानी से संभव नहीं होगा व त्रुटियों का पता लगाना भी मुश्किल होगा। उपरोक्त समस्याओं के समाधान हेतु बड़े व्यवसाय में एक खाता बही के स्थान पर 3 खाता बही रखी जाती है। हम जो खाता बही क्या करें, टुकड़े कर देते हैं, उसको 3 भागों में बांट देते हैं। इस प्रकार के खाता बही के विभाजन की इस प्रणाली को वर्गीय संतुलन खाता बही प्रणाली सेक्शनल बैलेंसिंग लेजर सिस्टम, जो अपना ये फर्स्ट वाला है, कहा जाता है। अब इस खाता बही वर्गीकरण के अंतर्गत 3 प्रकार के खाता बही बनाते हैं। पहला है विक्रय खाता बही, सेल्स लेजर। दूसरी है क्रय खाता बही, परचेज लेजर। तीसरी है सामान्य खाता बही, जनरल लेजर। तो विक्रय खाता बही जो सेल्स लेजर है, उसमें इस खाता बही में उन व्यक्तियों, फर्मों व व्यक्तियों के खाते खोले जाते हैं जिन्हें उधार माल बेचा जाता है, यानी जो देनदार है उनके व्यक्तिगत खाते खोले जाते हैं। सेकंड पॉइंट है क्रय खाता बही, परचेजेज और बॉट लेजर। इस खाता बही में केवल उन व्यक्तियों, फर्मों व संस्थाओं के खाते खोले जाते हैं जिनसे उधार माल क्रय किया जाता है, यानी लेनदारों के व्यक्तिगत खाते खोले जाते हैं। थर्ड पॉइंट है सामान्य खाता बही। इस खाता बही में लेनदारों व देनदारों को छोड़कर शेष सभी खाते खोले जाते हैं, जिससे क्रय विक्रय, आय व्यय संबंधी खाते, पूंजी आहरण, बैंक संपत्ति और अन्य खाते। अब सामान्य खाता बही को पूर्ण बनाने हेतु एक तलपट तैयार किया जाता है। इसके लिए खाता बही में निम्न 2 स्मरणार्थ खाते खोले जाते हैं। तो जो फर्स्ट हमारा खाता है वो है कुल देनदार खाता, टोटल डेटर्स अकाउंट, और बी है कुल लेनदार खाता, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। तो टोटल डेटर्स अकाउंट का जो प्रारूप है जनरल लेजर के अंतर्गत, इसमें आप देखिए 2 कॉलम बनाने हमें, पर्टिकुलर अमाउंट एंड पर्टिकुलर अमाउंट। ये डेबिट साइड हो जाएगी और ये क्रेडिट साइड हो जाएगी। अब सबसे पहले हम टू बैलेंस शीट लिखेंगे। जो डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस आएगा, फिर टू सेल्स जो क्रेडिट सेल्स है वो आएगी। कैश रिफंड अगर किया है तो आ जाएगा। बैंक जो चेक डिसऑनर्ड हुआ है तो उसको हम टू बैंक दिखेंगे। और टू BR, अगर BR बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड हुआ है तो उसको दिखाएंगे। टू कैरी चार्जेज आ जाएगा, टू इंटरेस्ट चार्जेज आ जाएगा, टू नोटिंग चार्जेज आ जाएगा, टू टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। ये जो एंट्री है ये हम जब एंडोर्स BR डिसऑनर हो जाते हैं तो उसको हम दिखाएंगे। इसकी एंट्री मैं आगे बताऊंगा। टू डिस्काउंट अलाउड, फिर इस साइड क्रेडिट साइड आइए, बाय सेल्स रिटर्न, बाय कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डिस्काउंट अलाउड, बाय अलाउंसेज अलाउड, बाय BR, बाय बैड डेब्ट्स, बाय ट्रांसफ़र चाहे SL टू PL एंड सेल्स लेजर से परचेज लेजर हो, चाहे परचेज लेजर से सेल्स लेजर, दोनों इस साइड आएंगे, बाय ट्रांसफ़र लिखेंगे। और सबसे अंत में बाय बैलेंस शीट, जो बैलेंस बचेगा वो जनरल इसका टोटल डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। अब निम्नलिखित मदें सामूहिक देनदार खाते में नहीं दिखाई जाएगी, जो ये क्योंकि ये मदें देनदारों के व्यक्ति खाते को प्रभावित नहीं करती है। जैसे पहली मद है नगद विक्रय, कैश सेल्स है, डुब्बत ऋण वसूली, डेब्ट रिकवर्ड, व्यापारिक बटा ट्रेड डिस्काउंट, प्राप्य बिलों को देनदारों को बेचान करना, BR एंडोर्स टू क्रेडिटर्स, प्राप्य बिलों को बैंक से बुनाना। अगर हम बैंक से बुनाते हैं तो उसको भी हम नहीं लिखेंगे। अनुग्रह विपर अकोमोडेशन बिल है, उसको भी हम यहाँ इसको नहीं दिखाएंगे। संदिग्ध एवं डुब्बत ऋणों के लिए आयोजन, प्रोविजन फॉर डाउट एंड बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, इसको भी हम डेटर्स अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। देनदारों पर बट्टे के लिए आयोजन, प्रोविजन फॉर
डिस्काउंट ऑन डेटर्स, इसको भी हम टोटल डेटर्स अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। प्राप्य बिलों का देय तिथि पर भुगतान प्राप्त करना, अगर ड्यू डेट आ गई है उसमें कैश भुगतान प्राप्त किया तो उसको भी हम इसमें नहीं लिखेंगे। अब बी पॉइंट हमारा है टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। तो टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट में जो दो कॉलम बनेंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड वाला, पर्टिकुलर अमाउंट। इसमें हम इससे पहले बाई बैलेंस विडी देखते हैं। तो ये बाई बैलेंस विडी हमारा जो क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस वो आएगा, फिर परचेज आ जाएगी क्रेडिट में जो कि है बीपी विड्रॉन है, इंटरेस्ट है, कैरीज है, नोटिंग चार्जेस, कैश रिफंड, बैंक अगर चेक डिसऑनर्ड हुआ तो टोटल डेटर्स अकाउंट, एंडोर्स बीआर डिसऑनर्ड। जो एंट्री मैंने उसमें दिखाई थी टू साइड में, यानी डेबिट साइड में टू टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, यहाँ आएगी बाई टोटल डेटर्स अकाउंट। ये दोनों एंट्रियाँ उसमें भी आएगी और इसमें भी आएगी। फिर डेबिट साइड देखिए, टू परचेज रिटर्न, टू कैश, टू बीपी एक्सेप्टेड, डिस्काउंट रिसीव्ड, अलाउंस रिसीव्ड, और बीआर एंडोस्ड, टू ट्रांसफ़र, और ट्रांसफ़र टू एसएल टू पीएल, चाहे पीएल टू एसएल सब यहाँ आएंगे। टू बैलेंस शीट, जो बैलेंस फिगर होगा वो ये बैलेंस शीट फिगर आ जाएगा, बैलेंस सीडी आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सामूहिक लेनदार खाते में नया लिखी जाने वाली मदें। कैश परचेज है तो वो नहीं आएगी। देय विपत्रों का भुगतान, अगर बीपी का हमने भुगतान किया तो उसको भी हम यहाँ नहीं लिखाएंगे। व्यापारिक बट्टा ट्रेडिंग डिस्काउंट है तो नहीं लेंगे। लेनदारों पर बट्टे के लिए आयोजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, इसको भी हम इस टोटल डेटर्स अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। अब जो मैंने दो एंट्री बताई थी पहले, ये आप देखिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे प्राप्य बीआर का जिन्हें लेनदारों को बेचान कर दी गई किंतु देय तिथि को अनादित हो गए हों, ये मध्य सामूहिक लेनदार खाते के जमा पक्ष में तथा सामूहिक लेनदार खाते के नाम पक्ष पर दिखाई जाए, क्योंकि उपरोक्त बंधों की निम्न पुष्टियाँ होती है। देखो पहले अगर हम प्राप्य बिलों को लेनदारों को बेचते हैं तो टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट या टू बीआर, तो ये देखने की एंट्री यहाँ लिखा मैंने, ये टू बीआर एंडोस, तो टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट डीआर टू बीआर, तो ये पहली एंट्री हो जाएगी। सेकंड है, बेचान प्राप्य बिलों का अनादरण होने पर डिसऑनर्ड हो जाते हैं तो इसकी एंट्री होगी टोटल डेटर्स अकाउंट या टू टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। तो इसकी एंट्री देखिए, ये टोटल डेटर्स अकाउंट या टू टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, और उस अकाउंट में टोटल डेटर्स अकाउंट या टू टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट, तो ये एंट्री दोनों जगह होगी। पहला एग्जांपल देखिए, डेटर्स बैलेंस ओपनिंग दे रखा है, क्रेडिटर्स ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, तो अलग अलग अकाउंट्स में दिखा देंगे। क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स, तो कैश सेल्स इन दोनों में नहीं है क्योंकि हमें टोटल डेटर्स अकाउंट एंड टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है, तो इसमें कैश सेल्स और कैश परचेज दोनों नहीं आएंगे। क्रेडिट परचेज आ जाएगी, क्रेडिटर्स पेड ऑफ रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर्स, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, रिटर्न इनवार्ड, रिटर्न आउटवार्ड, बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, बीआर रिसीव्ड, बीआर डिसऑनर्ड, इंटरेस्ट चार्ज ऑन डिसऑनर्ड बिल, अलाउंसेज, बैड डेब्ट्स और बिल्स पेबल विड्रॉन। तो पहले हम बनाते हैं टोटल डेटर्स अकाउंट। तो टोटल अकाउंट डेटर्स अकाउंट में पहले आएगा टू बैलेंस बीडी, जो 49,850 रुपये आ जाएगा। फिर सेल्स आएगी, क्रेडिट सेल्स 40,400 रुपये। फिर आ जाएगा बीआर तो इस साइड आएगा। पहले एक बार बीआर डिसऑनर्ड कितना है, बीआर डिसऑनर्ड है, एक चीज़ ले लेते हैं हम। फिर देखो रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, तो बाई कैश आएगा, बाई कैश 44,100 रुपये। डिस्काउंट अलाउड बाई क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट जाएगा। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, तो बाई डिस्काउंट आएगा यहाँ पे 1540 रुपये। फिर रिटर्न इनवार्ड, तो रिटर्न इनवार्ड क्या होता है, सेल्स रिटर्न होता है, 2795 रुपये आ जाएंगे यहाँ पे। फिर रिटर्न आउटवार्ड जाएगा टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट में। बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, ये भी टोटल क्रेडिटर्स में। बीआर रिसीव्ड, तो बाई बीआर आ जाएगा 35 रुपये। बीआर डिसऑनर्ड 325, तो बीआर डिसऑनर्ड इस साइड देखेंगे। और इंटरेस्ट चार्ज ऑन डिसऑनर्ड बिल 20 रुपये, ये तो इंटरेस्ट चार्ज 20 रुपये आएंगे। फिर अलाउंसेज यहाँ आएगा 1605 रुपये। बैड डेब्ट्स 1495 रुपये।
तो बस इतने अमाउंट इसमें टोटल डेटर्स अकाउंट में आएगी। तो टोटल कर लेंगे हम डेबिट साइड की, तो 90,595 रुपये आएगा। इसमें से हम डेबिट तक टोटल लेस कर देंगे तो बैलेंस बचेगा 36,560 रुपये। तो ये हमारा बैलेंस शीट आएगा, बैलेंसिंग फिगर आएगा। फिर आगे हम लेते हैं टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। तो टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट सबसे लेते हैं बैलेंस इसका है क्रेडिटर्स बैलेंस ओपनिंग है 28,010, तो 28,010 हमने यहाँ पे ले लिया। फिर परचेज लेते हैं सेकंड, देखिए क्रेडिट सेल्स, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज 27,600 रुपये, 27,600 क्रेडिट परचेज। फिर क्रेडिटर्स पेड ऑफ, क्रेडिटर्स हमने पेमेंट किया 26,502 कैश आ जाएगा। फिर रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स नहीं आएगा। डिस्काउंट अलाउड बाई क्रेडिटर 1450 रुपये ये आ जाएगा, तो ये आएगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1450 रुपये। फिर रिटर्न आउटवर्ड आ जाएगा 2240, तो रिटर्न आउटवर्ड 2240। बीपी एक्सेप्टेड बाई 2 बीपी आ जाएगा 53 रुपये। फिर है BR डिस्काउंट इंटरेस्ट चार्ज ऑन डिस्काउंट बिल अलाउंसेज बेडेट्स बिल्स पेबल विड्रॉन 400 रुपये, तो यहाँ 400 रुपये बिल्स पेबल विड्रॉन आ जाएगा। अब जो बैलेंस आएगा वो इस साइड आएगा, डेबिट साइड में टू बैलेंस CD 20,520 रुपये। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेमली सूचना 31 मार्च 2018 को समाप्त 6 माह के लिए शर्मा स्टोर्स की पुस्तकों में ली गई है। डेटर्स बैलेंस टोटल 1 अक्टूबर 2017 को 19,270 रुपये। सप्लायर बैलेंस है ये 12,150 रुपये। तो ऊपर वाला तो टोटल डेटर्स अकाउंट का बैलेंस आ गया, सप्लायर बैलेंस में टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट का बैलेंस है। कैश पेड टू सप्लायर, तो ये आएगा टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट में। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ये टोटल डेटर्स अकाउंट। परचेज क्रेडिट है, ये आएगी टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट में। फिर है डिस्काउंट रिसीव्ड, ये आएगा रिसीव्ड हुआ तो टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट में आएगा। बैड डेब्ट्स राइट ऑफ, तो बैड डेब्ट्स राइट ऑफ किसी में भी नहीं आएगा, नहीं बैड डेब्ट्स राइट ऑफ है। बैड डेब्ट्स अगर रिकवरी होती वो नहीं है, तो बैड डेब्ट्स राइट ऑफ आएगा 560 रुपये। सेल्स रिटर्न आ जाएगा टोटल डेटर्स में, परचेज रिटर्न टोटल क्रेडिटर्स में, इंटरेस्ट चार्ज टू डेटर्स टोटल डेटर्स में, डेटर्स चेक डिसऑनर्ड, तो ये हम दिखाएंगे टू बैंक और इसमें टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट में। बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, तो ये BP दिखाएंगे उसमें टोटल क्रेडिटर्स में। डिस्काउंट अलाउड टोटल क्रेडिटर्स में, डिस्काउंट अलाउड है तो ये टोटल डेटर्स में आएगा। बिल्स पेबल विड्रॉन अपॉन रिन्यूअल 2,000 रुपये, और इंटरेस्ट ऑन BP रिन्यूड 30 रुपये, और सेल्स क्रेडिट 1,33,000 रुपये। 31 मार्च 2018 को दोनों खाता बहियों के व्यक्तिगत खाते शेष रूप से काटता है। विक्रय खाता भी 18,080 और क्रय खाता भी 12,900। उपरोक्त दी गई सूचना से कुल देनदार खाता व कुल देनदार खाता लेनदार खाता कीजिए। यह बताया कि क्या इनके शेष का मान 31 मार्च 2018 को किए खाता भी किस शेष से होता है। तो हम देखते हैं, सबसे बनाते हैं टोटल डेटर्स अकाउंट। तो पहले टू बैलेंस BD देखिए 19,270 रुपये तो दे रखा है 19,270। फिर सेल्स क्रेडिट, यहाँ हम एक आइटम ले लेते हैं। तो सप्लाई बैलेंस में टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट जाएगा। कैश पेड टू सप्लाई टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट में कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर से 1,29,930 रुपये, तो हम यहाँ लिखेंगे बाई कैश 1,29,930 रुपये। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड 2,860 रुपये, तो डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट में। बैड डेब्ट्स राइट ऑफ 560 रुपये, तो बैड डेब्ट्स यहाँ आ जाएगा 560 रुपये। सेल्स रिटर्न 930 रुपये, तो सेल्स रिटर्न यहाँ आ जाएगा 930 रुपये। और परचेज रिटर्न टोटल क्रेडिटर्स में जाएगा। इंटरेस्ट चार्ज टू डेटर्स 50 रुपये, तो टू इंटरेस्ट 50 रुपये। डेटर्स चेक डिसऑनर्ड 760 रुपये, तो आएगा टू बैंक चेक डिसऑनर्ड 760 रुपये। बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, बिल्स पेबल एक्सेप्टेड इंक्लूडिंग रिन्यूअल्स
तो यहाँ लिखेंगे वो उसमें आएगा, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट में आएगा। डिस्काउंट अलाउड 3560 तो डिस्काउंट अलाउड 3560 टोटल क्रेडिटर्स में दिखा देंगे। बिल्स पेबल विड्रॉन अपॉन रिन्यूअल यहाँ नहीं आएगा, वो आएगा टोटल क्रेडिटर्स में। इंटरेस्ट ऑन बीपी ये भी टोटल क्रेडिटर्स में। तो इसकी हम टोटल कर लेंगे तो 1,53,000 नहीं सॉरी इस 1,53,160 आ जाएगी, और इसमें से हम बेड डेब्ट्स तक लेस कर देंगे तो 160 इसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। अब हम लेते हैं टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। तो इसमें पहले बाई बैलेंस पी 12,150 रुपये दे रखा है, 12,150 रुपये दे रखा है। फिर कैश पेड टू सप्लायर्स 76,130 रुपये, कैश पेड टू सप्लायर 76,130 रुपये दिखा देंगे टू कैश में। फिर डिस्काउंट इश्यूड 2,860 रुपये दिखा देंगे। बेड डेब्ट्स उसमें आ गया पर्ची रिटर्न 1,820 रुपये, तो पर्ची रिटर्न दिखा देंगे 1,820 रुपये। फिर इंटरेस्ट चार्ज डेटर्स टोटल डेटर्स में आ गया, डेटर्स चेक टोटल डेटर्स में आ गया। बिल्स पेबल एक्सेप्टेड इंक्लूडिंग रिन्यूअल तो ये है 8,910 रुपये, तो 8,910 रुपये बीपी आ जाएगा। डिस्काउंट अलाउड 3560 रुपये ये इसमें आ गया, टोटल डेटर्स में आ गया था। बिल्स पेबल विड्रॉन अपॉन रिन्यूअल 2,000 रुपये, तो बीपी विड्रॉन 2,000 रुपये दिखा देंगे। और इंटरेस्ट ऑन बीपी है 30 रुपये यहाँ दिखा देंगे। अब जो बैलेंस आएगा हम इसका टोटल कर लेंगे 1,02,617 आएंगे, और लेस करने पर 12,950 रुपये का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। अब देखिए इसमें बैलेंस आ रहा है हमारा ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 18,180 टोटल क्रेडिटर्स में डेटर्स में, और टोटल क्रेडिटर्स हमारा 12,950 रुपये। तो इसमें ये बता रहा है 18,080 तो टोटल डेटर्स का, 12,900 टोटल क्रेडिटर्स का। तो उपरोक्त खाते से स्पष्ट है कि कुल देनदार खाते का शेष 31/2/18 के खाता बहियों के शेष से मिला नहीं खाता है, अतः दोनों खाता बहियों में अशुद्धि है। धन्यवाद।